वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 22वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पेज लेआउट टैब के अंदर मौजूद पेज सेटअप ग्रुप का मुतालिया करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, पेज साइज, कॉलम्स, ब्रेक्स, लाइन नंबर और हाइपरनेशंस वगैरह क्या चीज़ें होती हैं और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एक न्यू डॉक्यूमेंट हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम हमेशा की तरह कुछ तहरीर लिख लेते हैं। सॉरी, दोबारा से मुझे इंग्लिश करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने कोई 10 पैराग्राफ तकरीबन लिख लिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप बॉक्स के अंदर पहली ऑप्शन होती है मार्जिन्स। याद रहे कि पेज के चारों जानब मौजूद खाली जगह मार्जिन्स कहलाती है। इसको जस्टिफाई कर लेते हैं तमाम की तमाम तहरीर को इससे पहले, ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो सके। यहाँ पर मार्जिन्स की ऑप्शन मौजूद होती है। आप अगर इस पेज को देखें तो इसके चारों जानब, इसके टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम पर आपको खाली जगह जो है वो नज़र आती है। ये डिफ़ॉल्ट खाली जगह डियर स्टूडेंट्स तकरीबन 1 इंच होती है। 1 इंच खाली जगह जो है वो ऊपर से छोड़ दी जाती है और एक एक इंच लेफ्ट, राइट और बॉटम से। ये डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग होती है। याद रहे, डिफ़ॉल्ट सेटिंग वो सेटिंग होती है जो पहले से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वालों ने की हुई है। अगर आप चाहें तो आप इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपको ये खाली जगह इतनी ज़्यादा दरकार नहीं है, आप कोई पम्फलेट बना रहे हैं जिसको बस दरवाजे पर लगाना है, शीशे पर लगाना है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए तो मार्जिन्स की ज़रूरत नहीं है। याद रहेंगे, मार्जिन्स वगैरह हम जब बुक टाइप करते हैं जिनमें जो है वो निब्बे वगैरह जो है वो बाइंडिंग वगैरह का काम है, तो ऐसी सूरत हाल में मार्जिन छोड़ने लाजमी हो जाते हैं। लेकिन पम्फलेट वगैरह के अंदर मार्जिन्स की इतनी अहमियत नहीं होती। खैर, मार्जिन को जो है वो देखते हैं ज़रा डिटेलन। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो है वो नॉर्मल के नाम से आपके पास सेट होते हैं, जो कि टॉप से 1 इंच, बॉटम से 1 इंच, इसी तरह लेफ़्ट और राइट से 1-1 इंच जगह छोड़ दी जाती है। इसी तरह इसके नीचे नैरो मार्जिन्स होते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पहले ही बता दिया गया है कि अब टॉप से जो है वो आधा इंच जगह छोड़ी जाएगी और इसी तरह बाकी भी बलतरतीब आधा इंच जगह छोड़ दी जाएगी। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो अब आप देखेंगे कि अब आपकी जो है वो मार्जिन्स कदरे कम हो गए हैं, बल्कि आधे इंच तक चले गए हैं, तो ये आधा इंच कम हो गए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर मौजूद मार्जिन्स, यहाँ पर मौजूद ऑप्शंस की मदद से मार्जिन कंट्रोल कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के मार्जिन्स यहाँ पर मौजूद होते हैं और आगे इनकी जो है वो कैपेसिटी भी लिखी होती है कि टॉप से कितने इंच छोड़ा जाएगा, बॉटम से या लेफ़्ट राइट से कितने इंच जगह छोड़ दी जाएगी। यहाँ पर मौजूद ऑप्शंस के अंदर अगर आप किसको कोई जो है वो पसंद आती है तो ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करके उसे अप्लाई कर लें, या फिर आप कस्टम मार्जिन में चले जाएं। कस्टम मार्जिन के अंदर जाके आप टॉप से, लेफ़्ट से, राइट से, बॉटम से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ हाथ से टाइप कर दें कि आपको जो है वो कितने इंच जो है वो कितनी जगह जो है वो छोड़नी है। तो इस हिसाब से भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि मार्जिन्स क्या होते हैं। अभी इसको फ़िलहाल वापस हम जो है वो नॉर्मल मार्जिन्स ही इस पर सेट कर देते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन होती है ओरिएंटेशन के नाम से। याद रहे कि पेज के रुख को ओरिएंटेशन कहा जाता है। पेज की सिमत को तब्दील करना ओरिएंटेशन होती है। अगर अमूमन आप अपने पेज को देखें तो ये पेज हमें पोर्ट्रेट पोजीशन के अंदर अवेल होता है। सीधे रुख पर ये पेज होता है अमूमन जिस तरह से किताबें वगैरह लिखी जाती हैं। लेकिन अगर आप इस पेज को दूसरे रुख पर, यहाँ पर 2 ऑप्शंस होती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की। लैंडस्केप से मुराद यही पेज आपका लेटे रुख पे हो जाता है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो अब यही 2 पेज आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं और पोर्ट्रेट करने पर यही पेज आपके जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से जब आप चाहें आप अपने पेजेस की सिमत तब्दील कर सकते हैं। याद रहे कि पेज का साइज़ वही होता है, बस इसकी जो है वो सिमत तब्दील हो जाती है।
नॉर्मल कर देते हैं। फिर इसके बाद अगर देखें यहाँ पर, इसको अभी छोटा ही कर देता हूँ ताकि आपको दोनों पेज नज़र आए। ओरिएंटेशन के नीचे आपको ऑप्शन नज़र आती है साइज़ के नाम से। साइज़ के अंदर जो है वो आपके पास मुख्तलिफ पेजेस के साइज़ मौजूद होते हैं। याद रहे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका लेटर साइज़ पेज जो है वो सेट होता है, लेकिन हम अमूमन जो है वो A4 साइज़ अपने प्रिंटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट की शक्ल में मुख्तलिफ साइज़ आपके पास अपीयर हो जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काफ़ी सारे साइज़ पहले से जो है वो लगे हुए होते हैं। लेटर साइज़ इस पर पहले से अप्लाई होता है, यहाँ पर लेटर साइज़ मौजूद है। फिर यहाँ पर लीगल साइज़ मौजूद है जो कि स्टाम्प पेपर वगैरह में इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पर A4 साइज़ मौजूद है पेपर, जो कि अमूमन जो है वो हमारी कॉपीज़ में, किताबों में या फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह हम करवाते हैं तो वो भी A4 साइज़ के अंदर ज़्यादातर होती है। इसके बाद लेटर साइज़ थोड़ा A4 से छोटा होता है, और इसी तरह लीगल साइज़ जो है वो A4 से थोड़ा बड़ा होता है। अभी मैं लीगल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि अब साइज़ जो है वो आपको पेज का काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा है, बल्कि ये दूसरे पेज पर तो तहरीर जो है बिल्कुल आधे जो है वो पेज पे रह गई है। इसी तरह अगर आपको दिखाऊं लेटर पर ये क्या पोजीशन थी, तो लेटर पर कुछ इस तरह से जो है वो आपको पेज का साइज़ नज़र आ रहा था। देखिए स्टूडेंट्स, बताने का मतलब ये है कि आप किसी भी वक्त यहाँ से जो है वो पेज का जो है वो साइज़ तय कर सकते हैं, जिस तरह का पेज का साइज़ आपको दरकार हो। फिर मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नीचे ऑप्शन होती है कॉलम्स के नाम से। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कॉलम बनाना चाहते हैं, कॉलम के अंदर काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जो है वो सीधे यहाँ पर चले जाएं। डिफ़ॉल्ट आपके पास 1 कॉलम की ऑप्शन होती है। जैसे ही आप नीचे देखें तो 2, 3, लेफ़्ट, राइट इस तरह के ऑप्शन हैं। आप 2 के ऊपर क्लिक करें तो आपकी तमाम की तमाम तहरीर 2 कॉलम में जो है वो तब्दील हो गई है। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें तो 3 कॉलम की ऑप्शन मौजूद है। अब 3 कॉलम के अंदर ये चीज़ आ गई है। यहाँ पर कॉलम्स के कुछ स्टाइल भी मौजूद होते हैं, जिसमें लेफ़्ट है, यहाँ पर जो है वो लेफ़्ट साइड पर कॉलम छोटा है और राइट साइड पर जो है वो कॉलम थोड़ा सा बड़ा है, या राइट साइड पर बड़ा है और लेफ़्ट साइड पर छोटा है। इस तरह से जो है वो इसके स्टाइल्स मौजूद हैं। आप किसी भी तरह से जो है वो इसमें कभी भी जो है वो कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, और मज़ेदारी की बात आपको बताऊं कि वर्ड के अंदर जैसे कि आपको ये तहरीर लिखी हुई नज़र आ रही है, आप किसी एक मखसूस पैराग्राफ के ऊपर भी कॉलम बना सकते हैं। जैसे कि ये पहला पैराग्राफ है, मैं इसको एक ही कॉलम में रहने देता हूँ। ये जो दूसरा पैराग्राफ है, मैं कहता हूँ ये 3 कॉलम में हो जाए या 2 कॉलम में हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल में आप कॉलम्स के अंदर जाएं और इसे 3 के ऊपर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपके बाकी पैराग्राफ उसी हालत में है, लेकिन आपका ये वाला पैराग्राफ जो है वो 3 कॉलम में बट गया है। इसी तरह अगर आप इसे चाहें, इस पैराग्राफ को इसको आप सेलेक्ट करें और इसे हम कर देते हैं 2 कॉलम के अंदर। यानी आप अपनी तहरीर को जो है वो यहाँ से अपने जो है वो पैराग्राफ के ऊपर भी कॉलम्स को अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं Ctrl Z का बटन दबा के इसको वापस जो है वो पहले वाली हालत में लेके आ रहा हूँ। मज़ीद कॉलम्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर भी मोर कॉलम्स की ऑप्शन मौजूद है। आपको 3 से भी ज़्यादा कॉलम बनाने हैं तो फिर आप यहाँ पर जाएं। यहाँ पर आप जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपके पास मौजूद है। यहाँ आप अपने हाथ से टाइप कर दें कि आपको कितने कॉलम जो है वो चाहिए। इनकी जो है वो स्पेसिंग, विड्थ वगैरह यहाँ पर मौजूद है। फिर यहाँ ऊपर जो है वो प्रीसेट्स मौजूद हैं, जिसमें वही चीज़ 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम इस तरह की जो है वो ऑप्शंस मौजूद है। यहाँ से आप कॉलम्स के हवाले से मज़ीद सेटिंग्स कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो है वो इसको बंद कर देते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर इससे आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होती हैं ब्रेक्स के नाम से। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर पेज ब्रेक की कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास ज़ाहिर हो जाती हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि ये ब्रेक्स या पेज ब्रेक्स आप इससे पहले इंसर्ट टैब के अंदर भी देख चुके हैं। हम जान चुके हैं कि अगर हम पेज ब्रेक का बटन दबाते हैं तो ये वाली तहरीर, ये वाले पैराग्राफ के आगे वाली जो तहरीर है वो अगले पेज पर मुंतकिल हो जाती है। तो यहाँ जाके करके देखते हैं। फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर मेरा कर्सर जो है वो मौजूद है, मैं यहाँ पे जाता हूँ। पहली ऑप्शन वही पूरे पेज के लिए, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये तहरीर आपकी उठ के
अगले पेज पर जो है वो चली गई है। तो यहाँ पर ये पहले भी हम देख चुके हैं। यहाँ पर इसी तरह पेज ब्रेक की कुछ मज़ीद ऑप्शंस भी होती हैं, जैसा कि फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं इसको 1 मिनट के लिए काट देता हूँ। यहाँ पर दूसरी ऑप्शन जो आपको नज़र आ रही है ये है जी कॉलम्स की। आप किसी कॉलम को भी ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? फ़र्ज़ करेंगे ये मेरी एक तहरीर जो है वो इस तरह 2 कॉलम के अंदर है। आप अगर देखें तो यहाँ पर तो मेरे पास कर्सर मौजूद है, मैं लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि यहाँ नीचे मैं नहीं लिखना चाहता तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ कर्सर नहीं आ रहा, किसी भी सूरत यहाँ पे कर्सर नहीं पहुँच रहा। पहले मैं इसको मुकम्मल करूँगा और फिर यहाँ पे लिखूँगा। तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास पेज ब्रेक के अंदर दूसरी ऑप्शन होती है कॉलम ब्रेक की। आप इसके ऊपर क्लिक करें, अब आपका कर्सर यहाँ से सीधा यहाँ पे पहुँच जाता है। आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इस तरह के कुछ और भी ऑप्शंस इसके अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। टेक्स्ट वार्पिंग की एक ऑप्शन है। ये ऑप्शन क्या है, मैं ये भी आपको जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें कि ये जो है वो हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। मैं अगर इस पैराग्राफ के किसी भी हिस्से पे जाके इंटर दबाता हूँ तो अब की बार ये 2 पैराग्राफ हो गए हैं। ये एक अलहदा पैराग्राफ है और ये एक अलहदा पैराग्राफ है। इनके दरमियान मौजूद स्पेसिंग भी थोड़ी सी फ़र्क के साथ है, हमें पता चल रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो है वो यहाँ पर यू कैन ईजिली जो है वो लिखा हुआ है, वहाँ पर से जो है वो तहरीर जो है वो आगे चली जाए और पैराग्राफ भी 2 ना बने, तो ऐसी सूरत हाल में आप यहाँ पे क्लिक करके बजाय इंटर करने के आप टेक्स्ट वार्प वाला बटन दबाते हैं। अब आपकी जो है ये सारी तहरीर आगे चली गई है। जस्टिफाई ख़त्म कर देते हैं। जस्टिफाई को जो है वो यहाँ बेटर नहीं लग रहा, सेंटर कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो है वो आपकी तहरीर आगे जो है वो चली गई है एक पैराग्राफ ही की तरह, लेकिन ये पैराग्राफ एक ही है, इसको कंसीडर किया जाएगा एक ही पैराग्राफ। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि ये 2 पैराग्राफ बन गए हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़्यादा इतनी जो है वो ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके आगे डियर स्टूडेंट सेक्शन ब्रेक की ऑप्शंस भी होती हैं। सेक्शन ब्रेक क्या चीज़ होती है, आप अपने किसी एक पेज को, किसी एक जो है वो तहरीर को एक सेक्शन के अंदर भी कंप्लीट कर सकती हैं, तकसीम कर सकते हैं। कैसे? फ़र्ज़ करें मैं यहाँ ज़रा तहरीर ज़्यादा ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पर काफ़ी सारी तहरीर लिख देता हूँ। ये डियर स्टूडेंट्स मेरे पास काफ़ी सारे पेजेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर ये वाला मेरा पेज जो है वो एक अलहदा पेज की तरह नज़र आए, तो मुझे जो है वो एक अलहदा सेक्शन में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये पेज अलहदा सेक्शन में जो है वो इसे हम कन्वर्ट करेंगे। फ़ायदा इसका क्या होगा? फ़र्ज़ करें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ से अपने जो है वो किसी भी पेज को लैंडस्केप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली सारे पेजेस लैंडस्केप हो जाते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर पोर्ट्रेट करता हूँ तो सारे पेज जो है वो पोर्ट्रेट पोजीशन के अंदर आ जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ पेजेस मेरे जो है वो लैंडस्केप में रहें, कुछ जो है वो पोर्ट्रेट में हो जाएं, मर्जी के मुताबिक। तो ऐसी सूरत हाल में मैं अपने पेजेस को अलग-अलग सेक्शन में भी तकसीम कर सकता हूँ। कैसे? फ़र्ज़ करें कि ये मेरा एक पेज है, इसके आखिर में मेरा कर्सर मौजूद है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ जी नेक्स्ट पेज जो है वो सेक्शन। नज़र तो ये नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह मैं इसके बाद भी जाके कहता हूँ जी नेक्स्ट पेज। इसके बाद जाके भी मैं कह देता हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ। अब इस सेक्शन को यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सेक्शन है। मैं अगर इस सेक्शन को यहाँ से कंप्लीट करके लैंडस्केप करता हूँ तो आप देखेंगे कि यही एक सेक्शन, सॉरी ये खाली होके आगे चला गया, कि सिर्फ यही एक सेक्शन लैंडस्केप में तब्दील हुआ है। बाकी सारे पेजेस उसी तरह से जो है वो वहाँ पर पोर्ट्रेट पोजीशन के अंदर ही मौजूद हैं। फिलहाल कंट्रोल जी कर देते हैं, सीधा कर देते हैं। खैर ज़्यादा जो है वो डिटेल में जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। मोटी मोटी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे और मोटी मोटी चीज़ें ही आप जो है वो यहाँ पर याद रख लें, ये आपके लिए काफ़ी है। फिर डियर स्टूडेंट्स अगर ब्रेक्स के आगे हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होती है लाइन नंबर्स के नाम से। अमूमन तो अगर हमने जो है वो कहीं पर नंबरिंग वगैरह करनी है तो होम टैब के अंदर हमारे पास बुलेट्स और नंबरिंग की पोजीशन जो है वो ऑप्शंस मौजूद होती हैं।
वहां से हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि होल पेज के ऊपर यहाँ जितनी भी लाइनें लिखी हैं सबके आगे एक नंबर लग जाए, तो आप इसके ऊपर जाएं, यहाँ पर कंटिन्यूस का जो है वो बटन मौजूद है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। अब आपके पैराग्राफ के अंदर जितने भी पेजेस हैं सबके आगे, सॉरी ये सेक्शन में हमने तकसीम किया था, मैं जो है वो अभी सेक्शन से इसको ख़त्म करके आपको बताता हूँ। कंटिन्यू करने पर आप देखें कि तमाम के तमाम जो है वो आपके जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके आगे जो है वो नंबरिंग लग गई है यहाँ पर। बल्कि इसको भी मैं ख़त्म कर दूँ तो आपको दिखाऊं कि यहाँ पर 328 या 327 जो है वो लाइनें हैं टोटल इस डॉक्यूमेंट के अंदर, और इनके आगे एक नंबरिंग जो है वो लग गई हुई है। इसी तरह ये पहली ऑप्शन होती है, जितनी लाइनें मौजूद हैं उनके आगे जो है वो नंबरिंग लग जाएगी। फिर इसके बाद जो है वो रीस्टार्ट ईच पेज की एक ऑप्शन होती है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब क्या होगा जनाब, एक पेज के ऊपर जो है वो नंबरिंग लगेगी। एक पेज के ऊपर जितनी लाइनें हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, 32 लाइनें हैं वो नज़र आ रही हैं। अब अगले पेज के ऊपर ये दोबारा से जो है वो सारी लाइनें अप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, लाइन नंबर्स के आगे और भी चंद ऑप्शन जो है वो मौजूद होती हैं, जिसमें रीसेट ईच सेक्शन, जैसे कि अभी हमने सेक्शन बनाए थे। अगर आप किसी मखसूस सेक्शन के ऊपर जो है वो नंबरिंग लगाना चाहते हैं तो फिर आप इसके ऊपर क्लिक करें। जिस सेक्शन पर आप नंबरिंग लगाना चाहते हैं उसके ऊपर आपकी नंबरिंग वगैरह लग जाएगी। लेकिन वर्क एफ ये भी जो है वो इतनी ही कोई अहम ऑप्शन नहीं है कि इस पर जो है वो हम बात करें, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें आपको जो है वो पता चल गई हुई हैं। फिर मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ऑप्शन होती है हाइपरनेशन के नाम से। हाइपरनेशन की ऑप्शन को भी जो है वो हम जो है वह अहम ऑप्शन नहीं कह सकते। हाइपरनेशन क्या चीज़ होती है, फ़र्ज़ करें डियर स्टूडेंट्स कि ये जो आपकी तहरीर लिखी हुई है, ज़रा प्रोमिनेंट इसको मैं कर दूं ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। ये आपकी तहरीर लिखी हुई है, यहाँ पर अगर आप आखिर में देखें तो हर लफ्ज़ पूरे का पूरा हमें नज़र आ रहा है, कोई भी लफ्ज़ टूट नहीं रहा या आगे करके नहीं लिखा हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन अगर यही हम हाइपरनेशन ऑन कर देते हैं ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पर अभी तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ जो है वो यहाँ पर कुछ जो है वो वर्ड्स के आगे ये एक डॉट लगा हुआ आपको जो है वो नजर आ रहा है। बहुत सारे वर्ड्स जिनके आगे ये अब जो है वो DOCU, ये पूरा लफ्ज़ जो है वो डॉक्यूमेंट पूरा लफ्ज़ है, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लफ्ज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर पढ़ना होगा। तो जहाँ जहाँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये डॉट नज़र आते हैं, ये लाइनें नज़र आती हैं, तो समझ लें कि हाइपरनेशन ऑन है और आपको अब की बार ये लफ्ज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो है वो पढ़ना होगा वगैरह वगैरह। हमने फ़िलहाल हाइपरनेशन इसी एक पैराग्राफ के ऊपर ऑन की है। ये हाइपरनेशन भी जो है वो डियर स्टूडेंट्स एक ओल्ड ऑप्शन है, आजकल जो है वो हाइपरनेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर कहीं पर ये लगी हुई आपको नज़र आए, अमूमन कहीं कहीं इंटरनेट में हमें ये नज़र आ जाती है अगर हम इंटरनेट पर कोई तहरीर वगैरह पढ़ रहे हैं। अमूमन डॉक्यूमेंट्स के अंदर हाइपरनेशन वगैरह का कोई इतना ख़ास काम नहीं होता। तो हाइपरनेशन को हम जो है वो यहाँ से अगर लगी हुई हो तो वापस हम इसको नॉन कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इससे आपकी हाइपरनेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स के आज की इस क्लास के अंदर पेज सेटअप बॉक्स के अंदर मौजूद जो है वो आपको सारी चीज़ों की अच्छे तरीके से समझ जो है वो आ गई होगी। फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।